अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही यम्मी, जूसी एंड क्रीमी मलाई कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनते हैं। और आज मैं आपको ऐसे सीक्रेट बताऊंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 1 खाने का चम्मच जीरा, 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 स्टिक तितली, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच कबाब चीनी डालूं और इसे हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आएगा और इसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक ब्लेंडर मशीन में इसे डाल के ग्राइंड कर लेंगे। आपने इसे दरदरा सा ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं करना जिस तरह मैंने किया है। मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है जिसे मैंने धो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। आप इस बात का ख्याल रखना है कि आपका कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी भी निचोड़ लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड, 1 चाय का चम्मच दाढ़ा मिर्च, आधा चाय का चम्मच कचरी पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच धनिया, आधा खाने का चम्मच पुदीना, 2 खाने का चम्मच ऑयल, आधा लीमू निचोड़ लेंगे, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बना लेंगे। इस रेसिपी का सीक्रेट है 1 पिपली और कबाब चीनी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे। आपने कबाब को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कितने मज़े के कबाब रेडी हो चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल और मैंने 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज शामिल करूँगी, 5 से 7 बादाम और इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मैंने इन प्याज को फ्राई करने के बाद ग्राइंड कर लिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसमें कबाबों का बचा हुआ ऑयल शामिल करेंगे ताकि हमारा ऑयल ज़ाया ना हो और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून दाढ़ा मिर्च, 200 ml हम इसमें दही शामिल करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 200 ml मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी आएगा। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून का कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। जब ग्रेवी के ऊपर घी निकलना शुरू हो जाए तो हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। मैं इसमें 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी ग्रेवी की कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक रेडी हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत यमी है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब हम इसमें कबाब शामिल कर देंगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि कबाब में ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें कोयला रख देंगे, इससे बारबेक्यू वाला टेस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कितने मज़े के मलाई कबाब रेडी हो चुके हैं। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बहुत ही